जन कल्याण ट्रस्ट पलामू में एक उभरता हुआ संस्था जो दिन प्रतिदिन अपनी प्रतिभाओं से, अपने कार्यक्रम से पूरे पलामू वासियों को मन को छूता जा रहा है। और आज एक अहम बैठक हुई। आइए हम जानते हैं कि अध्यक्ष अजीत जी से कि इस बैठक में अगले जो कार्यक्रम है क्या चर्चा हुई और क्या फैसला हुआ। अजीत जी, ये जो बैठक आपने की जी, इसमें जन कल्याण ट्रस्ट के और हमारे पलामू वासियों के उद्धार के लिए क्या निर्णय लिया गया? हम तहे दिल से धन्यवाद आपको। आप निरंतर समाज के लिए समर्पण भावना से हर एक बिंदुवार आप न्यूज़ कवरेज करते हैं, इसलिए इस चैनल को तहे दिल से जन कल्याण ट्रस्टी परिवार और सदस्यों को से धन्यवाद। आज की बैठक में मुख्य 3 बिंदु पर निर्णय लिया गया। 11 दिसंबर को ग्राम जोड़ पंचायत में मेडिकल कैंप का आयोजन करने के लिए निर्णय लिया गया। प्रफुल्ल मंजरी राजमाता विद्यालय चैनपुर 18 तारीख वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम का तय हुआ है। और कवि सम्मेलन 27 नवंबर के लिए, वहाँ भी तिथि तय नहीं है, तिथि तय होगी तो हम लोग बता देंगे। हम लोगों का आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जन जन तक जो जन कल्याण ट्रस्ट की सोच थी वो किस तरह से उसको हम लोग आगे लाएं। और वरीय पदाधिकारियों के सहमति और मैंने जाकर क्षेत्र विजिट भी किया वहाँ जोड़ जाकर उनके मुखिया नरेंद्र मेहता जी से मैंने बातचीत किया। उन्होंने बड़ी प्रफुल्लित मन से कहा कि नहीं, यहाँ पर मेडिकल कैंप की आवश्यकता है। वैसे लोग जो अभी भी ख़ास तौर की महिलाएं, बुज़ुर्ग जो मतलब जख्म से या पथरी से, आई का तरह तरह की, वहाँ पर 11 तारीख को हम लोग हर एक डॉक्टर का एक विजिट टीम तैयार कर रहे हैं। और युद्ध स्तर पर एक जन कल्याण ट्रस्ट की भी टीम तैयारी की जा रही है, उस पर भी चर्चा किया गया। वह तैयारी है जो हर एक प्रखंड में हमारे जन कल्याण ट्रस्ट की जितने भी सदस्य हैं वो वहाँ जाकर विजिट करने का प्रयत्न करेंगे। हर एक गाँव के मुखिया से मिलने का कार्य करेंगे और युद्ध स्तर पर मेडिकल कैंप की तैयारी और जिन जिन बिंदुओं की मूलभूत आवश्यकता है इस जिला में, उसको हम लोग जो है ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ तक जनता को पहुँचाने का काम करेंगे। एक समाज में जो आज स्वास्थ्य की कमियां हैं उसको पूरा करने का इन्होंने ठाना है। एक सराहनीय काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। वो वंचित इलाका जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुँच सकती वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ देने का इन्होंने जो निर्णय किया है सराहनीय है। स्वास्थ्य लाभ, और आप बहुत सारे मेडिकल कैंप लगाए, वहाँ पे किस तरह के लोगों की मजबूरियाँ हों? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि आज जो स्वास्थ्य मानव जीवन में जो जीने के लिए जो आप अमूमन देखते होंगे कि जहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है या सुविधा भी है, लोग जा नहीं पाते। उसका मूलभूत कारण है गरीबी। यह जितनी भी संस्थाएं या जितने भी मेडिकल कैंप सरकार के द्वारा लगाया जाता है, उससे कहीं न कहीं वो लोग लाभान्वित होते हैं। और हम लोगों का ये जो जन कल्याण ट्रस्ट की एक अलग सोच था कि गरीब तबके के लोग या उस जगह पर हमको लगाना जैसे आवश्यकता। जैसे मैंने विज़िट किया जिस गांव को, ग्राम जोड़ को विज़िट किया, वहाँ पर देखा कि बुज़ुर्ग वृद्ध जो हैं अमूमन एक ट्रैक से हट कर अगर आप चलें तो आज की अवस्था ऐसा है कि माँ बाप को लोग छोड़ दे रहे हैं। वो किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, ना उनके पास पैसा है ना वो इलाज करा पा रहे हैं। वैसे महिलाएं जो जिनको जानकारी नहीं है कि आखिर मेडिकल कैंप या डॉक्टर तक हम लोग कैसे पहुँचे, अगर ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग अगर लगाने का प्रयत्न यदि करें कि मेडिकल कैंप हम लगा रहे हैं, मान लीजिए आई का विभाग लगा लिए या दंत का विभाग लगा लिए, उसके लिए अमूमन हर एक तबके के लोग आज आप उठाकर अपना इस नगर निगम में देख लीजिए, जितने भी डॉक्टर हैं अच्छा खासा फीस है उनका 300 से 400 रुपया। लेकिन ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग निःशुल्क दवा वितरण करते हैं और निःशुल्क परामर्श दिलवाते हैं। और उन डॉक्टरों का भी शुक्रगुजार है कि बहुमूल्य समय अपना निकाल कर देते हैं। तो कम से कम एक दिन में यदि ट्रस्ट के बैनर तले 200-300 आदमी का इलाज हो गया तो उस जो पैसा नहीं है जिनके पास वो फीस देकर दिखा नहीं सकते। लेकिन हमारी ये सोच है कि हम लोग प्रत्येक महीना में कम से कम 2 मेडिकल कैंप पर जरूर, स्वस्थ ही जीवन है, इस पर हम लोग निर्णय करने का निरंतर प्रयत्न कर रहा हूं। और आपके चैनल से एक बार मैं पूरे पलामू जिला के लोगों से बता देना चाहता हूं या आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी चाहते हैं कि यहाँ पर मेडिकल कैंप की आवश्यकता है वो हम तक संपर्क करें। जन कल्याण ट्रस्ट कार्यालय में पदाधिकारियों से संपर्क करें, वहाँ हम लोग वहाँ सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे। जिस रूप में जो जूझ रहे हैं उसको हम लोग निरंतर कुछ नहीं तो कम से कम उम्मीद की किरण पर खरे उतरने का प्रयत्न जरूर करेंगे। आपकी
उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे, जैसा कि अजीत दुबे जी ने कहा। आज जो डॉक्टरों का फीस है वो महंगा तो है, जेब पे भारी पड़ता है। अगर वही सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं तो पूरा दिन लग जाता है और इलाज होगा, अन्यथा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी है, लोग वो देख के भाग जाते हैं। सर, जन कल्याण ट्रस्ट और एक पलामू के लोगों के लिए दीपक का उजाला, क्या कहना चाहेंगे इस मेडिकल कैंप के लिए? हम लोग जहाँ भी मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत लोग जो शहर नहीं आ पाते हैं वहाँ पे वो लोग अपना इलाज करा लेते हैं। तो उस तरह से हम लोग का जो कैंप है वो चलता रहेगा और अधिक से अधिक जितना हो सकता है हम उस पर प्रयास करेंगे, कैंप लगे और आगे चलेगा। एक निरंतर प्रयास जन कल्याण ट्रस्ट का, जो लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। कार्य तो बहुत सारे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य लाभ का हो, चाहे वो खेल का हो, हर चीज़ का लाभ देने में निरंतर प्रयास रहता है जन कल्याण ट्रस्ट। जन कल्याण ट्रस्ट जो सहभागिता है पलामू के अंदर, उसके लिए 2 शब्द पलामू की जनता को। पलामू को जनता से हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि आप अगर शहर से काफ़ी दूरी पर हैं या 15 से 20 किलोमीटर के आसपास में भी हैं, तो आपको अगर लगता है कि हमारी आवश्यकता है, जन कल्याण ट्रस्ट आपके लिए कुछ कर सके, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसके लिए आप हम तक आवाज़ पहुंचाएं। हम आपके घर तक आपकी सुविधा लेकर के आपके पास आएंगे। श्री दुबे जी कितनी छोटी सी शब्दों में आपको समझा दिया कि आपकी प्रॉब्लम किसी भी क्षेत्र में हो, आप हमें याद करें, हम उस प्रॉब्लम को सुलझाने में मदद करेंगे, उसको पूरा करने में मदद करेंगे। तो ये है जन कल्याण ट्रस्ट, मानव के लिए। जन कल्याण ट्रस्ट मानव का और मानव के लिए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, जन कल्याण मतलब लोगों का कल्याण, जनता के कल्याण के लिए ही बना है। और इसके सारे पदाधिकारी और सदस्य जनता के कल्याण में दिन प्रतिदिन लगे रहते हैं, रात दिन सेवारत रहते हैं। जन कल्याण ट्रस्ट आज का उगता हुआ सूरज, जिसके संरक्षण स्वीटी सिन्हा जी हमारे साथ हैं। 2 शब्द इनसे। मैम, 2 शब्द अगले प्रोग्राम के लिए स्वीटी जी। सबसे पहले तो मैं आप लोग को जोहार, धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा कुछ समय इस प्रोग्राम में लिया। कल जो हमारा स्थापना दिवस है, उसके लिए मैं सभी झारखंड वासियों को आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और मेरा जो ये जन कल्याण ट्रस्ट से की जो मैं संरक्षक हूँ, और मैं अगला जो कार्यक्रम हमारा जोर में है मेडिकल कैंप का है। क्योंकि हम लोग पहले भी जब शुरू में ही हम लोग जब ज्वाइन किए थे इसमें, उस समय से ही हम लोगों ने प्रत्येक पंचायत में एक मेडिकल कैंप का आयोजन करने का एक प्रण लिया था। तो बीच बीच में हम लोगों ने बहुत जगह चैनपुर के 2-3 पंचायतों में किया, फिर यहाँ मेदिनीनगर में किया गया, और अब हम लोग अगला मेरा कार्यक्रम जोर में रहेगा। और वहाँ मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोग, जितने गरीब तबके के लोग हैं, वो इसमें शामिल हों और बहुत लोग को लाभ पहुँचे। धन्यवाद। लाभ पहुँचे, गरीब तबके के लोगों को लाभ पहुँचे। और जन कल्याण ट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए और क्या सोचा है? सबसे पहले तो आपको बता चुकी हूँ कि मेडिकल कैंप, एक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग शिक्षा की ओर चलेंगे, क्योंकि बच्चों की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि सारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो भी रही है, लेकिन फिर भी बच्चों को कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि प्रेरित करने की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमारा जन कल्याण ट्रस्ट प्रेरित करने का काम भी करेगा, और जहाँ निःशुल्क बच्चों को हम लोग को कुछ अगर देना रहेगा, कॉपी किताब, तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था करके उन लोग को उपलब्ध कराएंगे। हर चीज़ों में जन कल्याण ट्रस्ट बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। सिर्फ आप उनको याद तो कीजिए, वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने ट्रस्ट को और जो भी पदाधिकारी अपने आप को गरीबों के लिए, उन वंचितों के लिए समर्पित कर रखा है। जो इन सुविधाओं से वंचित हैं, उनको हर संभव प्रयास करके उनको दिलाने का कार्य करती है।